ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी विदिशा की, जहां सिरोंज के विकास के लिए विधायक उमाकांत शर्मा ने दी 6.5 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। आगे बात करेंगे दतिया की, जहां कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने ग्राम उचार का किया औचक दौरा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। विधायक उमाकांत शर्मा ने नगरपालिका के अंतर्गत आने वाले 4 वार्डों में विभिन्न निर्माण कार्यों के करीब 6.5 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। विधायक शर्मा ने नवीन बस स्टैंड पर आयोजित हुए वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, 4 में विभिन्न निधि से करीब 4 करोड़ 95 लाख की लागत से निर्माण हो चुके विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसके अलावा 1 करोड़ 60 लाख के आगामी समय में निर्माण होने वाले विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इन निर्माण कार्यों में प्रमुख रूप से स्थानीय स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा सब्जी मंडी परिसर में 1 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो चुकी सीसीकरण एवं नाली शामिल है। इसी सब्जी मंडी परिसर में अब 45 लाख की लागत से सब्जी विक्रेताओं के लिए लगभग 50 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से साफ कहा, चाहे काका हो, भतीजा हो या कोई भी रिश्तेदार, गलत काम करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। विधायक शर्मा ने जनता से कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और ईमानदारी ही हमारी प्राथमिकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक मौजूद रहे। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता शिवम रघुवंशी की रिपोर्ट। मुल्ताई में लगने वाला कार्तिक पूर्णिमा का मेला इस वर्ष आशापुरा आकर्षण का केंद्र रहेगा, क्योंकि स्थानीय प्रशासन द्वारा यहां पर दुकान लगाने वाले व्यापारियों के लिए समुचित स्थान का आवंटन, बिजली व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था के साथ मूलभूत व्यवस्थाओं की भी सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही मेला देखने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनके श्रद्धा भाव, भक्ति का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। सालों से मुल्ताई में लगने वाला ये मेला अपने आप में भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर भी व्यापारियों में अब किसी प्रकार का रोष देखने को नहीं मिल रहा है। व्यापारी भी इस बात से खुश हैं कि प्रशासन ने उनकी मंशा अनुसार मेले में व्यवस्थाएं की हैं। बताया जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा मेला मुल्ताई मील सालों से आयोजित किया जाता है, जिसमें पुलिस प्रशासन, नगरीय प्रशासन और अन्य विभाग भी यहां पर सेवाएं देते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेले को लेकर क्या व्यवस्थाएं चल रही है और नगर पालिका किस प्रकार से काम कर रही है? देखिए मेले को लेकर हमने पहले से बेहतर व्यवस्थाएं करी हैं। प्लाट हमने आवंटित कर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ अस्थायी पुलिस चौकी लगाई जाएगी, फायर ब्रिगेड, पानी की व्यवस्था, शौचालय, सारी व्यवस्थाएं जो आवश्यक होनी चाहिए थी सब व्यवस्था हमने करवा दी। सर, कहीं ना कहीं व्यापारियों में इस बार नाराजगी देखने को मिल रही थी। किन विषयों को लेकर नाराजगी थी, क्या उनका निराकरण किया गया है? देखिए पहले उनको नाराजगी थी, उनके जो नाराजगी को दूर कर लिया गया है। उनके कुछ विषय थे उसको हमने दूर कर लिया। अभी ऐसी कोई नाराजगी नहीं। अभी आज से प्लाट आवंटित हो जाएंगे दुकानदार? आज शाम तक सारे प्लाट आवंटित हो जाएंगे। और सर, क्या कहना चाहते हैं आप व्यापारियों से? व्यापारियों से हम ये कहना चाहते हैं कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ये शहर उनका है, मेला भी उनका है, उसको उस आयोजन को बहुत बहुत सफल बनाएं। सर, सीसीटीवी कैमरे की क्या व्यवस्था है? सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, लाइटिंग की भी व्यवस्था है। ठीक है सर, धन्यवाद। कर भैया, माँ ताप्ती। भैया क्या शुभ नाम है आपका? लोकेश साहू नाम है मेरा और मैं मुल्ताई माँ ताप्ती नगरी का निवासी हूँ। यहाँ पर कई वर्षों से मेला लग रहा है माँ ताप्ती का, कार्तिक पूर्णिमा पे लगता है। बाकी इस बार क्या है कि थोड़ी दुकानें में जो इसे बहुत सारी दुकानें आ रही है, इस वजह से थोड़ा नक्शा चेंज हुआ है। तो नक्शे में जैसे झूले भी बहुत सारे 3-4 प्रकार के बेच आए हुए हैं, तो मेले के आजू बाजू में पूरे झूले को लगाया गया है जिससे कि सभी का व्यापार हो। इस वजह से रूपरेखा बनाने में थोड़ा समय लगा। लोग व्यापारी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं कि इस बार मेले में कुछ गलत हो रहा है, जगहें सबको बराबर नहीं मिल रही है। तो इसमें इस प्रकार की कोई भ्रांति है कि सभी लोगों को एक जैसा देखा जा रहा है, कोई समस्याएं आ रही हैं? नहीं, व्यापारी क्या है, अधिक हो गए हैं। अब व्यापारी अधिक हो गए, इस वजह से नक्शा बनाने में, सुधार करने में थोड़ा समय लगता है। तो नगर पालिका भी उनके स्तर पर कार्य कर रही है। आपके नगर पालिका व्यवस्थाओं से संतुष्ट है? हाँ, अभी तो फिलहाल ठीक है, क्योंकि क्या है, प्रेशर ज़्यादा है सभी व्यापारियों का भी, तो नगर पालिका उनके स्तर पे कार्य कर रही है। आपको प्लाट मिल चुका है क्या? हाँ, हमारा प्लाट तो है, वैसे अभी हमारे प्लाट की लेकिन अभी लाइन डल रही है। देखिए मेरा 15/30 का प्लाट था, अब वो छोटा कर रहा है शायद 10/10 का। तो आपको जो पुरानी जगह थी वही मिली है क्या? हाँ, अभी यहीं से आवंटित होंगी। मेरा पहला। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट।
शासन के निर्देशानुसार वंदे मातरम राष्ट्रीय गान की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समारोह पूर्वक आयोजित किया जाने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में आज जिला मुख्यालय पर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के निर्देशन में कलेक्ट्रेट परिसर में सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। साथ ही जिले के सभी शासकीय कार्यालयों एवं विद्यालयों में भी सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिले के ऐतिहासिक वीर सिंह पैलेस परिसर में भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक, जिला अध्यक्ष कुशवाहा, कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े, पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा सहित जिले के अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। सभी ने एक साथ खड़े होकर राष्ट्रगान प्रस्तुत किया और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। प्रदेश में अपने अपने कार्यालयों में 9:30 बजे एवं जो भी धरोहर है हमारे संस्कृति के, वहाँ पे भी 10 बजे सभी जगह पे वंदे मातरम का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य देशभक्ति की भावना जगाना और वंदे मातरम की भावना जगाना। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने आज ग्राम उचाड़ का औचक दौरा कर विभिन्न विभागीय संस्थानों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर वानखेड़े सबसे पहले शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत कर उनकी उपस्थिति, अध्ययन स्तर और शिक्षण पद्धति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय आने और अध्ययन में मन लगाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद कलेक्टर ने आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र में पंजीकृत बच्चों और गर्भवती माताओं को वितरित किए जा रहे पोषण आहार की स्थिति जानी। कलेक्टर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने रोगियों को उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं की उपलब्धता, रजिस्टर संधारण और स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने बीएलओ से भी चर्चा कर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की प्रगति जानी। कलेक्टर वानखेड़े ने कहा कि शासन की प्रत्येक योजना और सेवा का उद्देश्य नागरिकों तक बेहतर सुविधा पहुंचाना है। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। कांग्रेस के नेताओं ने जनकपुर विकासखंड के ग्राम भगवानपुर में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के गरीब परिवारों के आवासों को वन विभाग द्वारा जेसीबी मशीन से तोड़े जाने की घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि ये घटना वन विभाग की हठधर्मिता और असंवेदनशीलता का घोर उदाहरण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकानों को इस तरह तोड़ना कानूनी और मानवीय दोनों दृष्टि से निंदनीय है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ मिश्रा ने कहा कि ये कार्यवाही न केवल संविधान के अनुच्छेद 46 का उल्लंघन है, बल्कि प्रदेश सरकार की जनजातीय नीतियों की भी धज्जियां उड़ाती है। भरतपुर सोनहत के पूर्व विधायक गुलाब कमरो का कहना है कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन के लिए बाध्य होगी और जनजातीय अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। कांग्रेस नेत्री पूनम सिंह ने इस कार्यवाही को आदिवासी महिलाओं के सम्मान पर हमला बताया। जनकपुर के कुमारपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत बैगा परिवारों के आवासों को वन विभाग ने अपने हिटलरशाही एवं तानाशाही दिखाते हुए बुलडोजर से गिरा दिया है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि वन विभाग की भूमि में प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हुआ तो वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी कहां सो रहे थे? जब उस आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तब वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी कहां सो रहे थे? आज आधा से अधिक निर्माण हो जाने के बाद उस निर्माण कार्य को बुलडोजर के माध्यम से गिरा दिया गया। कहीं ना कहीं निश्चित ही या तो वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अपने हठधर्मिता में आ चुके हैं, जिसका भुगतान राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति के बैगा परिवार को भुगतना पड़ रहा है। बेहद ही घोर निंदनीय है और इसकी कांग्रेस पार्टी बेहद ही कड़े शब्दों में निंदा करती है। आज हमने इस संदर्भ में माननीय कलेक्टर महोदय को इसके लिए विशेष जांच कराने की मांग की है, साथ ही दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के आग्रह किया है। यदि उसके बाद भी हमारी बात को अनसुना किया जाता है, इस पे जांच नहीं होती, तो हम इस लड़ाई को आगे भी लड़ेंगे और जहां जहां तक हो सके अनुसूचित जनजाति आयोग में अन्य जगहों पर। मनेंद्रगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।